तो भैया मीरा ने यहाँ पर अपनी घटिया प्लानिंग प्लॉटिंग तो शुरू कर दी है, लेकिन साथ में आखिर क्यों हर्षवर्धन को पड़ रही है जबरदस्त डांट, वो भी गायत्री देवी की। सब कुछ बताएंगे आपको आज के इस खास रिपोर्ट में। सबसे पहले तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। बात करते हैं टीवी सीरियल तुम से तुम तक के लेटेस्ट ट्रैक की। तो कहानी में अब आप देखेंगे कि रोज नए खुलासे हो रहे हैं और रोज नए मोड़ आ रहे हैं। आखिर आने वाले ट्रैक में क्या कुछ खास है, चलिए बताएंगे। सबसे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और साथ ही अगर रेगुलर अपडेट जानना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। शो के आने वाले एपिसोड में आप सब देखने वाले हैं कि अब अनु बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी। अनु को समझ नहीं आएगा कि आखिर उसके चरण भैया गए तो गए कहाँ। वो बहुत ही परेशान होकर के ढूंढेगी इधर उधर चरण को और यश से कहेगी, मुझे समझ नहीं आ रहा है हर्ष भैया, चरण भैया नजर नहीं आ रहे, आखिर वो गए कहाँ। तभी यहाँ गायत्री भी आती है और वो सबसे कहती है, मैंने भी इधर से उधर देखा लेकिन कहीं भी चरण नजर नहीं आ रहा। आखिर वो गया कहाँ है, वो घर से बाहर कैसे गया, कहाँ है चरण। हर तरफ अफरा तफरी होती है चरण को ढूंढने की, और तभी अचानक से सिद्धि माता आती हैं और वो कहती हैं चरण यहाँ है। सिद्धि माता के पीछे छुप कर खड़ा होता है चरण और बहुत ज्यादा डरा और सहमा होता है। यहाँ पर सिद्धि माता पूरे गुस्से में आएंगी और कहेंगी गायत्री देवी से, माता रानी ने तुझे इस लड़के को घर में रखने के आदेश दिया था, तुमको इस लड़के को रखना था, लेकिन तुमसे इतना भी नहीं हुआ, एक काम नहीं कर पाई तो माता रानी का दिया हुआ और इसे घर से बाहर निकाल दिया। तभी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है गायत्री और वो कहती है, किसने निकाला चरण को घर से बाहर, बोलो किसने। तभी यहाँ पर यशवर्धन कहता है, मैंने निकाला, माफ कीजिएगा, हर्षवर्धन कहता है, मैंने निकाला माँ इसको बाहर। ये सुनते ही आग बबूला हो जाती है गायत्री, सबके सामने वो कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हर्ष चरण को बाहर निकालने की, तुमने सोचा भी कैसे कि तुम उसको घर से बाहर निकाल दोगे और तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। अब अपने पति की इंसल्ट होता देखकर बहुत ज्यादा बुरा फील होता है मैडम मानसी को, लेकिन अब यहाँ चरण के लिए लड़ जाने वाली है गायत्री। फिलहाल तो आखिर क्या इन तीनों बेटों में फूट पड़ेगी चरण के चक्कर में, ये देखना होगा, काफी इंटरेस्टिंग। लेकिन फिलहाल कमेंट्स के जरिए चलिए नजर मारते हैं क्या कहती है हमारी ऑडियंस। नवीन कहते हैं, अनु चरण की और केयर करने वाली है शायद, फिर से चेंज हो जाएगा माँ का प्यार ऐसा बार बार करने से, मुझे ऐसा लगता है। हर्ष कहते हैं, मीरा को देखकर इतना गुस्सा आता है कि आर्या मीरा की बात सुनता ही क्यों है, सब कुछ मीरा के अकॉर्डिंग ही उसे क्यों करना होता है। नवीन कहते हैं, जी टीवी माना कभी आपसे कोई स्पेशल सा एपिसोड देने के लिए नहीं कहा, हम बस कह रहे हैं कि आप अनु को सारे एपिसोड्स में लगातार बनाकर रखिए और आर्यवर्धन को भी। रुद्र प्रसाद भंडारी के नाम से कमेंट, और इन्होंने बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा कमेंट लिखा है। यहाँ पर ये कह रहे हैं, हर एपिसोड में शो मेकर्स 10-15 मिनट सिर्फ पुष्पा और मोहल्ले के ड्रामे बाजी में बर्बाद कर देते हैं। हम ये नहीं कह रहे सिर्फ रोमांस दिखाओ, लेकिन एक रोमांटिक थ्रिलर सस्पेंस शो है, पर रोमांचक कहाँ है। अनु और आर्या की शादी को 1 महीना हो गया है, फिर भी गायत्री और आर्या को अनु आर्यन में कोई समानता नहीं नजर आती। आप अनु को राजनंदिनी का पुनर्जन्म क्यों नहीं दिखा रहे। अब तो बस पुष्पा और मोहल्ले का बेबुनियादी ड्रामा चल रहा है। मैंने कभी भी इस शो की नेगेटिविटी पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब हम भी थक चुके हैं। अब हमें पुनर्जन्म की कहानी चाहिए, धीरे धीरे आप उस ट्रैक को लाइए, कम से कम कुछ फ्लैशबैक्स तो दिखाइए। अब कोई एक्साइटमेंट इस शो में नहीं बची है। यश का जो कैरेक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम समझते हैं, लेकिन उसकी कहानी राज नंदिनी के लिए है।
पर आप पुनर्जन्म का दिखाना ही बंद कर देते हैं। समझ नहीं आता कि शो के मेकर्स करना क्या चाहते हैं। आपके पास पहले से बनी बनाई कहानी है जिसे आप यूज करके आगे बढ़ सकते हैं, बल्कि एक्सपेरिमेंट करके खराब ना करें। आपकी मर्जी है कि आप आगे क्या करेंगे, शो आपका है। आप इस सीरियल को अच्छा बनाएं या बिगाड़ें, पूरी तरह से आपका फैसला है, लेकिन हम ऑडियंस सिर्फ अपना रिएक्शन दे सकते हैं। और मैं पहले ही बता रही हूँ कि मेरे कमेंट को यहाँ पर थोड़ा-सा गौर फरमाया जाए, और अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाए तो और भी बेस्ट है, क्योंकि ये मैं सारे फ्रेंड्स की तरफ से कह रही हूँ। वेल नो डाउट हर कोई यहाँ पर नंबर 1 पर तो अनु और आर्या का रोमांस देखना चाहता है, और उसके बाद अनु और आर्या की कहानी। लेकिन आखिर शो मेकर्स कब तक इस तरह के सारे ट्विस्ट और टर्न को बीच में लाते रहेंगे और अनु आर्या की जो स्टोरी है उसको डिफेंड नहीं कर पाएंगे। देखना होगा काफी खास। फिलहाल तो जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और देखते रहिए सीरियल स्यापा।